राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सुनाती हूँ आपको कामिका एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, सो बतलाइए। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, श्रावण मास की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है और इसका क्या विधि विधान है, कृपया कर मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुमने सभी मनुष्यों की भलाई का व्रत मुझसे पूछा है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसका फल सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वही फल भगवान के पूजन से मिलता है। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा है, जो मनुष्य यह व्रत करता है उसे कुयोनि प्राप्त नहीं होती। और भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक तुलसी दल अर्पित करने से वह इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाता है। भगवान रत्न, स्वर्ण, आभूषण, भूमि, मोती, इन सब चीज़ों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। अतः हे नारद, मैं स्वयं तुलसी के पौधे को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं और उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान करना चाहिए और रात्रि जागरण का महात्म्य तो चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल के दीपक जलाते हैं, वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह खुद पर बहुत गर्व करता था। उसे अपनी शक्ति और बल पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वह भगवान की पूजा करता था, वह भगवान पर बहुत विश्वास करता था, बहुत मानता था, हमेशा भगवान की पूजा अर्चन में लगा रहता था। लेकिन उसके मन में फिर भी घमंड बहुत ज़्यादा था। वह एक दिन किसी कार्य से, किसी यात्रा पर घर से निकला तो उसकी मुलाकात रास्ते में किसी ब्राह्मण से हो गई और दोनों में किसी बात पर बहस छिड़ गई और वह झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, ब्राह्मण शारीरिक रूप से कमज़ोर था, तो क्षत्रिय के वार सहन नहीं कर पाया और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया और बहुत पछताया। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय ने गांव वालों से क्षमा याचना भी की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने अंतिम क्रिया में उसके शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा। पंडितों ने बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के भोजन में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या के दोष को हटाने का निवारण पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत नहीं करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर तुम यह व्रत का पालन नहीं करते, तब तक तुम दोष से मुक्त नहीं हो सकते। क्षत्रिय ने ब्राह्मण की बात मानते हुए कामिका एकादशी का व्रत किया, भगवान का पूजन किया और अगले दिन अपने व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और इस प्रकार क्षत्रिय ब्रह्म हत्या से
मुक्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या करने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और भगवान की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। राधे राधे।